हेलो, वेलकम टू आई साइंस। तो आज मैं आपके सामने वेक्टर्स का लाइन एंड प्लेन का सेकेंड वीडियो लेके आया, पार्ट 2। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में आपने देखा, मैंने उसमें पहले तो थियरी कंसेप्ट सिखाया, बाद में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 तक मैं लास्ट टाइम किया था, मैं कंटिन्यू करता हूँ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द वैल्यू ऑफ m सच दैट, अब ये लाइन का इक्वेशन है, लाइज इन दिस प्लेन, लाइन इस प्लेन में लाई करती है, मतलब लाइन का जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होगा वो इस प्लेन के एक्स वाई जेड को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो भाई ये कोऑर्डिनेट कहां पे है? ये कोऑर्डिनेट इधर एक है, इधर है, और यहां पे है, लेकिन यहां पे ठीक से नहीं है, ये बराबर से स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा है। तो हम पहले करेंगे, हम इस लाइन के इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए, x माइनस 4/1 इज इक्वल टू वाई माइनस 2/1 इज इक्वल टू 2 कॉमन निकालेंगे, z माइनस m/2/3। ठीक, 2 को हम नीचे ले आते हैं। अगर और अच्छी तरह लिखना है तो x माइनस 4/1 y माइनस 2/1 z माइनस m/2 डिवाइडेड बाय 3/2। अब ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया लाइन का इक्वेशन का। अब क्या कर, अब हम लोग कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, हमारा x1 y1 z1। तो x1 हुआ 4, y1 हुआ 2, z1 हुआ m/2। तो हमको हमारे तीनों कोऑर्डिनेट्स मिल गए लाइन के। अब ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं जो लाइन पे लाई करता है वो प्लेन में भी लाई कर रहा है, तो सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब फ्रॉम प्लेन सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है ना, प्लेन के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 2 टाइम्स x क्या है 4 है, माइनस 5 इंटू वाई है 2, प्लस 2 z है m/2 इज इक्वल टू 7, 8 माइनस 10 प्लस ये 2 कैंसिल हो जाएगा, m इज इक्वल टू 7, दिस इज माइनस 2 प्लस m इज इक्वल टू 7, m इज इक्वल टू 7 प्लस 2, द आंसर इज 9, ऑप्शन इज सी। सिंपल, इजी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, the vector equation of the plane, नहीं, ठीक है, the vector equation of the plane passing through the point 1 2 -1। तो प्लेन का एक पॉइंट हमको पता है, एंड पैरेलल टू द वेक्टर्स, प्लेन का क्या है बताता हूं, इक्वेशन याद दिलाता हूं, r बार डॉट n बार इज इक्वल टू a बार डॉट n बार। वेक्टर फॉर्म है तो वेक्टर फॉर्म बता रहा हूं। ये जो n बार है ना, वो प्लेन को नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है। प्लेन के इक्वेशन के लिए आपको एक पॉइंट चाहिए प्लेन का, और आपको एक नॉर्मल वेक्टर, प्लेन को परपेंडिकुलर वेक्टर। अब इन्होंने क्या बोला है कि ये दोनों वेक्टर जो है प्लेन को पैरेलल हैं, ये काम नहीं आएगा, परपेंडिकुलर वेक्टर काम आएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो दो वेक्टर्स हैं जो कि पैरेलल हैं वेक्टर्स, इसको हम लोग एक नाम दे देते, सपोज b बार ले लेते हैं, एक को b बार विच इज 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, और इसको c बार ले लेते हैं, i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। ये दोनों वेक्टर्स प्लेन को पैरेलल हैं, मगर इक्वेशन लिखने के लिए पैरेलल वेक्टर नहीं चाहिए, परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए। वो कैसे मिलेगा? ये जो दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, इनका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट मार दे, क्रॉस, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो दोनों वेक्टर्स को परपेंडिकुलर होता है, तो इनका जब क्रॉस प्रोडक्ट मारेंगे तो जो वेक्टर मिलेगा वो प्लेन को परपेंडिकुलर मिल जाएगा, तो वही मेरा n बार हो जाएगा। तो n बार जो यहां पे हम लोग को लिखना है वो है b बार क्रॉस c बार। क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो दोनों वेक्टर्स को परपेंडिकुलर होता है। तो डिटर्मिनेंट से करेंगे i j k, b बार है 2 1 -1, c बार है 1 -1 3, i कैप 3 -1 माइनस j कैप 6 + 1 प्लस k कैप
-2 -1, दिस इज 2i कैप -7j कैप -3k कैप। तो ये हमको n बार मिल गया, a बार तो है हमारे पास, तो लेट्स सब्स्टिट्यूट r बार डॉट n बार की जगह पे आएगा 2i कैप -7j कैप -3k कैप इज इक्वल a बार है i कैप प्लस 2j कैप -k कैप डॉट n बार 2i कैप -7j कैप -3k कैप। अब इधर से पता चलता है क्या देख के, ये देखिए ये तो नहीं है, +7 है तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये अरे ये तो हो गया, ऐसे ही हो गया। इधर देखिए इसको, ये देख के आगे का आप ऐसे वैसे डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो -9 आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप नहीं भी करते ना, मैं बोलता वो नहीं करते, सिर्फ इतना देखते और ऑप्शन देखते तो हो जाता, आपको पार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट जो मतलब अपना ए बार। अब यहां पे कार्टेशियन फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म फिर हम लोग क्या लिखते हैं, x1 y1 z1 भी लिखते हैं उसको, है ना। ए बार बोलो वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में उसी को हम x1 y1 z1 समझते हैं, ठीक है। पैरेलल टू द लाइंस, वापस वर्ड पैरेलल आ गया। अगर मुझे प्लेन का इक्वेशन चाहिए तो मुझे पैरेलल में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे तो परपेंडिकुलर चाहिए। तो ठीक है ना, पैरेलल का ये जो है ना डायरेक्शन रेशियो, ये 3 इधर है, ये इधर डायरेक्शन रेशियोस, ये पैरेलल है, इनका क्रॉस मार दो। जैसे इनका क्रॉस, जैसे लास्ट सम में किया था, क्रॉस प्रोडक्ट मारोगे तो आपको नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। आप समझ रहे, मतलब कि वही चीज मैं यहां कर रहा हूं। देखिए बी बार मेरा इधर है 3i कैप प्लस 2j कैप -4k कैप, ये मेरा बी बार है। सी बार ये डायरेक्शन रेशियोस 2i कैप -3j कैप प्लस 2k कैप, ठीक। दोनों पैरेलल है, अपने को तो परपेंडिकुलर में इंटरेस्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट देगा। n बार b बार क्रॉस c बार सेम, लेकिन मैंने ये सम इसलिए लिया क्योंकि पहला वाला वेक्टर फॉर्म में था, ये वाला आपको कार्टेशियन फॉर्म में चाहिए, इसलिए मैंने ये सम लिया हुआ है आपके लिए। 3 2 -4 2 -3 2 i कैप 4 -12 -j कैप 6 +8 +k कैप -9 -4 -8i कैप -14j कैप -13k कैप, ठीक है। तो ये मेरा हो गया नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। अब ये नॉर्मल वेक्टर का मुझे पता है कि फॉर्मूला क्या है, r बार डॉट n बार इज इक्वल टू a बार डॉट n बार। अब आप बोलेंगे सर आप ये फॉर्म क्यों यूज करें, हमको तो कार्टेशियन बोला है। आप ये करके भी आप कर सकते हैं, वेक्टर से कार्टेशियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं x माइनस x1 इंटू ए प्लस y माइनस y1 इंटू बी, वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये भी करने में बता तो इसका क्या फायदा, देखिए आप है ना एक्स वाई जेड को छोड़िए, आप सिर्फ कांस्टेंट पे ध्यान दिए, 37 27 10, ये है ना वैल्यू। अब इस पे ध्यान दीजिए, मतलब ये वाला पार्ट मैं आपको सिर्फ शॉर्टकट समझा रहा हूँ और कुछ नहीं। मतलब क्या, जैसे कि आपका ए बार क्या होगा 2i कैप -j कैप -3k कैप डॉट आपका n बार क्या होगा -8i कैप -14j कैप -13k कैप, ठीक। अब -16 +14 +39, अब देखिए ये आपका -2 +39, ये है 37। अभी 37 किधर है, 37 किधर है, एक ही जगह है। आप समझ, मैं आपको शॉर्टकट समझा रहा हूं, पूरा भी सॉल्व कर सकते, लेकिन अपने को कांस्टेंट, सबका कांस्टेंट अलग अलग है। 27 -10 0 37 अलग अलग, तो कांस्टेंट तो ये डॉट प्रोडक्ट देगा ना, ए बार डॉट एन बार, वो हमको कांस्टेंट देगा, स्केलर वैल्यू देगा। एक तरीका है, दूसरा आप में जैसे आपको मैंने बोला है, दूसरा क्या है, कार्टेशियन फॉर्म लिखना है, तो x माइनस x1 इंटू ए प्लस y माइनस y1 इंटू बी प्लस z माइनस z1 इंटू सी इज इक्वल टू 0। इसमें x1 y1 z1 आप ये लेंगे 2 -1 -3, ये जो ए बी सी है डायरेक्शन रेशियो, इसका लेंगे -8 -14 -13 करेंगे तो आपको आंसर डी आएगा। ठीक, जैसे मैंने कहा शॉर्टकट है, हमने कांस्टेंट में इंटरेस्ट है, हमने सिर्फ कांस्टेंट निकाल के चेक कर लिया। दैट्स क्वेश्चन नंबर 17।
द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स याद करिए, आपको 3 पॉइंट्स का प्लेन है, 3 पॉइंट है ए बी सी। प्लेन को क्या चाहिए? एक पॉइंट चाहिए और एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए। नॉर्मल वेक्टर कैसे करते थे? 3 पॉइंट्स का, इसको फिक्स करो एक पॉइंट, फिर हम क्या करते हैं, 2 वेक्टर बनाते हैं, एक ए बी वेक्टर बनाते हैं, एक ए सी वेक्टर बनाते हैं, कॉमन पॉइंट लेके इसका क्रॉस मार देते हैं। क्रॉस, जब इसका क्रॉस मारेंगे तो हमको एक परपेंडिकुलर मिलेगा, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट। हमको नॉर्मल वेक्टर में इंटरेस्ट है ना, तो क्रॉस मार देंगे, तो हमको पॉइंट ए मिल गया और एक क्रॉस प्रोडक्ट मिल गया। मतलब कि फॉर्मूला इसके हिसाब से क्या बनता है, आर बार डॉट ए बी बार, एन बार की जगह आएगा ए बी बार क्रॉस ए सी बार, यही एन बार है मेरा, यही एन बार है, इज इक्वल टू ए बार डॉट ए बी बार क्रॉस ए सी बार। ये आपका वेक्टर फॉर्म है। अब आप बोलेंगे सर हमको तो आंसर कार्टेशियन फॉर्म में दिया, करेक्ट, हमको तो आंसर कार्टेशियन फॉर्म में दिया, तो हमको हम सिर्फ कांस्टेंट चेक नहीं कर सकते, क्योंकि कांस्टेंट भी सेम ही है। देखो 2 जगह -23 है, 3 जगह -20, एक जगह +23 है, तो हम सिर्फ कांस्टेंट से हमको सॉल्व नहीं होगा, हमको करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको देखिए कार्टेशियन समझा तो कैसे वेक्टर फॉर्म से कैसे कार्टेशियन फॉर्म में समझने का। इसको लेफ्ट में लाइए, आर बार माइनस ए बार डॉट ए बी बार क्रॉस ए सी बार इज इक्वल टू 0। अब ये डॉट क्रॉस है, मतलब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है। आर बार मतलब क्या, वेरिएबल एक्स वाई जेड। ए बार मतलब क्या, x1 y1 z1, मतलब कि यहां पे आपका बनता है x माइनस x1, ये थोड़ा ज्यादा लिख दिया, y माइनस y1 z माइनस z1, ठीक है ना, ये आपका पहला रो हो गया। ए बी बार मतलब क्या, अगर आप x a को लेते हैं सपोज x1 y1 z1 और b को लेते हैं x2 y2 z2, तो ए बी बार होता है b बार माइनस a बार, मतलब आप यहां बोलेंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और ये ac बार है, ac बार c बार माइनस a बार, तो x3 हो जाएगा x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। मेरा मतलब कहने का क्या है कि आप इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका आंसर कार्टेशियन फॉर्म। नहीं तो आप पूरा आंसर सॉल्व करो वेक्टर फॉर्म में भी, थोड़ा इसमें लेंदी हो जाएगा, करो और फिर बाद में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। मेरे को ये हटाना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं है। ओके, x माइनस x1 मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा, ध्यान रखिएगा। x माइनस x1 है मेरा 3, y माइनस y1 है 1, z माइनस z1 है 1, ठीक है। x2 माइनस x1 मतलब क्या, 1 माइनस 3, x2 माइनस x1, 1 माइनस 3 में डायरेक्ट लिख रहा हूं -2, y2 माइनस y1 2 माइनस 1 डायरेक्ट लिख रहा हूं, z2 माइनस z1 3 माइनस 1 2, x3 माइनस x1 यहां से इसको इससे -1 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 1 3, 2 माइनस 1 1 इज इक्वल टू 0। बस इसको सॉल्व करना और देखना है कौन सा आंसर आएगा। ओके, x माइनस 3 पहला, सो दिस इज 1 माइनस 6 माइनस y माइनस 1 माइनस 2 प्लस 8 प्लस z माइनस 1 माइनस 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक। दिस इज -5, सो ये हो जाएगा -5x प्लस 15, ये पहला पार्ट हो गया। ये आपका है +6, तो माइनस है तो -6y माइनस माइनस +6, ओके, थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, -2 तो -2z प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो -5x दिख रहा है, -6y नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। -5x माइनस 6y माइनस 2z, 15 प्लस 6 इज 21 प्लस 2 इज 23 इज इक्वल टू 0। -5x है लेकिन -6 नहीं, तो मैं सबका साइन चेंज कर देता हूं, ठीक। 5x प्लस 6y प्लस 2z माइनस 23, अब चेक करते, 5x प्लस 6y प्लस 2z माइनस 23, द ऑप्शन इज सी। दैट्स हाउ यू गेट द आंसर।
क्वेश्चन नंबर 19, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग टू द पॉइंट, मतलब एक पॉइंट दिया हुआ जो प्लेन को लगता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स। ओके, नाउ मेरा प्लेन दो प्लेन को परपेंडिकुलर है। मेरा प्लेन अगर दो प्लेन को परपेंडिकुलर है, सपोज ये मेरा प्लेन है, ठीक है, और ऐसे दो प्लेन्स उसको परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के जो नॉर्मल्स होंगे, नॉर्मल्स देखो, ये जो दो प्लेन का इक्वेशन है, पहला वाला का नॉर्मल क्या होगा, n1 बार का अगर लिखना है तो n1 बार का वो होगा 2i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप। दूसरे का नॉर्मल क्या होगा, 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। ये कौन सा होगा, ये अगर मेरा प्लेन है और ये दोनों प्लेन इसको परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों का नॉर्मल परपेंडिकुलर आएगा। अच्छा, दोनों प्लेन का नॉर्मल जो परपेंडिकुलर आएगा वो मेरे प्लेन को पैरेलल होगा, ये पॉइंट समझना है। ये दोनों प्लेन का ये नॉर्मल्स है, 2 - 1 - 2, 3 - 6 + 2, वो नॉर्मल्स है। अब मेरा प्लेन दोनों प्लेन्स को परपेंडिकुलर है और नॉर्मल अपने प्लेन्स को परपेंडिकुलर होते हैं, तो परपेंडिकुलर का जो परपेंडिकुलर होगा वो पैरेलल हो जाएगा। इसका मतलब मेरा प्लेन इन दोनों नॉर्मल्स को पैरेलल है, और पैरेलल में अपने को कोई इंटरेस्ट नहीं है, अपने को तो परपेंडिकुलर। इसका मतलब इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेने का, तो मेरा n बार जो हो जाएगा n1 वेक्टर क्रॉस n2 वेक्टर, ठीक। तो ये हो जाएगा i j k 2 - 1 - 2 3 - 6 2 okay -2 -12 4 + 6 -12 + 3 -14i कैप -10j कैप -9k कैप। ये n बार आ गया। अब हमारे पास पॉइंट है, n बार है, हमको बोला है कि ये फाइंड करो। अब अगर देखें, देखिए कांस्टेंट्स आप देख रहे हैं, कांस्टेंट्स अलग अलग है, एक माइनस, तो अपना जो फॉर्मूला है ना, कौन सा फॉर्मूला, r बार डॉट n बार इज इक्वल a बार डॉट n बार। हम लोग सिर्फ इसी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं ना, कांस्टेंट पे, हम क्यों इस पे जाते हैं, इस पे a बार डॉट n बार। तो a बार क्या है, ये a बार है, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप डॉट क्या मिला हमको, n बार -14i कैप -10j कैप -9k कैप, ठीक। तो ये होगा -14 -10 -9 -24 -9 इज -33। किधर है -33? ऑप्शन डी है भाई, ऑप्शन डी। आप पूरा सॉल्व करेंगे लास्ट सम जैसा, x - x1 × a + y - y1 × b। मैं लास्ट सम क्यों सॉल्व किया था, क्योंकि उसका कांस्टेंट सेम था, यहाँ चारों कांस्टेंट अलग है, तो पूरा क्यों सॉल्व करूँ, कांस्टेंट तो ये देता है, डॉट प्रोडक्ट देता है ना, मैं सिर्फ डॉट प्रोडक्ट लेके चेक कर लूंगा, मैं और सब क्यों सॉल्व करूँ। आई होप यू गेट द पॉइंट। क्वेश्चन 20, इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट्स। दो पॉइंट है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर वाइजेड प्लेन, मतलब मेरा प्लेन देखो, जनरल इक्वेशन क्या होता है प्लेन का, ax + by + cz इज इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल प्लस डी है, प्लस डी इज इक्वल टू 0, नॉर्मली इक्वेशन होता है। अब लेकिन ये परपेंडिकुलर टू वाइजेड है, इसका मतलब है कि x पार्ट है ही नहीं, x को कट ही नहीं कर रहा है, मतलब इतना सा पार्ट रह गया। अब हम लोग क्या करेंगे, आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं वो क्या बोलूं मालूम है, आपका प्लेन में दो पॉइंट्स है ना, आप सिर्फ सब में डाल के देख लो ना, चेक कर लो कौन सेटिस्फाई करता है। अगर एक से ज्यादा सेटिस्फाई करता है तो सॉल्व करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक। चलो पहले मैं देखता हूं, इसमें डालो y की जगह 2 डालो, 4 × 2 = 8 और -2 डालो, 8 - 2 10 नहीं होता है, रॉन्ग। चलो ये तो उड़ गया, ऐसे उड़ गया। फिर डालो इसमें 4 × 2 = 8 + 2 10 + 10 0 नहीं होता है, उड़ गया। 4 × 2 = 8 + 2 10 = 10, करेक्ट ये है। चलो ये भी चेक कर लेते हैं, ऐसा नहीं, दो अगर होगा तो फिर हम सॉल्व करेंगे। अब यहां डालो 4 × 2 = 8 -2 8 - 2 6 + 10 0 नहीं होता है, अरे हो गया, सब्स्टिट्यूट करके ही हो गया। नहीं तो सब कोई बोलेगा सब सॉल्व करना, तो क्या करने का, ये इक्वेशन है, पहले आप क्या करिए, आप ये वैल्यू डालिए y और z में, इसका फर्स्ट का
आपको एक इक्वेशन मिलेगा, आप ये दूसरा लेकर डालिए, दूसरा इक्वेशन मिलेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा साइमल्टेनियसली, थोड़ा करना पड़ेगा, फिर उसमें कॉमन अल्फाबेट आएगा, वो निकल जाएगा, हो जाएगा। मगर ये मेथड इजी है, तो मैंने चलो बता देता हूं। सब आपका PYQs कर रहा हूँ मैं, ये भी बता रहा हूँ PYQs है। और ये स्ट्रेस नहीं लेना है कि अपने को सब राइट होना चाहिए, जितना हो जितना करो सब उतना राइट करो। आप अगर 100 क्रॉस करते हैं 200 में से तो आप 90 परसेंटाइल में, 120 92 परसेंटाइल, 93 परसेंटाइल, तो नॉट बैड। तो कोशिश ये करो कि जो करो एकदम अच्छी तरह करो, मतलब राइट करो। और बाद में जो बच गया उस पर तो तुक्का मार सकते, नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, वो भी राइट जाएगा। इफ द लाइन लाइज इन द प्लेन, ओके, लाइन प्लेन में लाई करता है, मतलब वही हुआ, लाइन का जो पॉइंट्स है ना, इधर इधर ये सब पॉइंट्स, वो सेटिस्फाई करना चाहिए। अब पॉइंट्स कौन कौन से इसके बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं कि x1 y1 z1 जो प्लेन का पॉइंट्स है कौन कौन है, तो भाई 3 तो है, लेकिन +2 है ना, तो इधर -2 लेना पड़ेगा, ऑपोजिट साइन। +4 है तो -4 लेना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला लाइन का क्या होता है, x - x1 अपॉन a, y - y1, वैसा आता है ना, तो माइनस नहीं है तो ऑपोजिट साइन। अभी लाइज इन द प्लेन, लाइज इन प्लेन, कौन सा प्लेन, lx + my - z = 9, तो डाल देते x की जगह पे l × 3 + m × -2 माइनस ऑफ -4 = 9, ठीक। तो ये क्या, 3l - 2m + 4 = 9, 3l - 2m = 5, इक्वेशन नंबर 1। एक इक्वेशन मिला। अब क्वेश्चन है कि सर सेकेंड इक्वेशन कैसे मिलेगा, ठीक। अब ये आपका प्लेन है LM और -1। हम ये नहीं बोलेंगे कि वो डायरेक्शन कोसाइन, हम उसको डायरेक्शन रेशियो लेके चलेंगे। LM और -1 वो नॉर्मल वेक्टर है ना। फॉर प्लेन नॉर्मल वेक्टर या डायरेक्शन रेशियोज, वो नॉर्मल वेक्टर बोलता हूँ। नॉर्मल वेक्टर जो है वो है LI कैप + MJ कैप - K कैप, ये आपका नॉर्मल वेक्टर। लाइन का डायरेक्शन रेशियोज, फॉर लाइन ये डायरेक्शन रेशियोज है 2 1 3, 2I कैप + 3J कैप प्लस, सॉरी J कैप है, 3 नहीं है, सॉरी, +J कैप + 3K कैप। ये नॉर्मल वेक्टर का, ये नॉर्मल वेक्टर, ये आपका पैरेलल वेक्टर लाइन का। लाइन प्लेन में लाई करता है, नॉर्मल वेक्टर इसको परपेंडिकुलर है ना। तो नॉर्मल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। इसका मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। इसका मतलब कि 2l + m - 3 शुड बी इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई ना, डॉट प्रोडक्ट लिया, 2l m - 3 = 0। So 2l + m = 3। That's my equation number 2। दो इक्वेशन हो, लेट्स सॉल्व इट साइमल्टेनियसली। इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4l + 2m = 6, इसको नीचे ले आते हैं। 3l - 2m = 5, 7l = 11, l = 11/7। l आ गया। अभी m किसी में भी डाल दो, कहीं भी डाल देते हैं। किस में डालें, लेट्स सब्स्टिट्यूट 2 फ्रॉम 2 × 11/7 + m = 3, तो 22/7 प्लस, अरे यार 22/7 प्लस m = 3, m = 3 - 22/7, m = 7 3 = 21 - 22 is -1/7। चाहिए क्या हमको, हमको चाहिए l² + m²। ओके, l² + m²। l का वैल्यू कितना है, 11/7²। m का वैल्यू कितना है, -1/7²। 11² is 121, 1² is 1/7² is 49, 122/49। That is the answer। तो इसमें क्या था,
एक तो लाई करता है, एक इक्वेशन मिला, दूसरा नॉर्मल वेक्टर, इसका पैरेलल वेक्टर, लाइन का तो पैरेलल वेक्टर होता है और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होता है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो, सेकंड साइमल्टेनियस, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाता है। सेम क्वेश्चन है, सेम, एक प्रैक्टिस के लिए कॉल सेम है, सेम, कुछ अलग नहीं है। ये इसमें लाई करता है, ठीक, लाई करता है तो आपका जो x1 y1 z1 जो है ना वो क्या है, 2 है, 1 है, साइन चेंज -2, लाइज इन प्लेन x plus 3y minus alpha z plus beta is equal to 0. Let's substitute x की जगह पे 2 plus 3 into 1 minus alpha into -2 plus beta is equal to 0. 2 plus 3 plus 2 alpha plus beta is equal to 0. 2 alpha plus beta is equal to -5. That's my equation number 1. लाई करता है उसका एक इक्वेशन मिला। दूसरा इक्वेशन नॉर्मल वेक्टर और इसका पैरेलल वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, वो मैं बोलूंगा। फॉर प्लेन नॉर्मल वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस 3j कैप माइनस अल्फा के कैप माइनस अल्फा के कैप, ठीक। फॉर लाइन लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है वो क्या है, 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। लेकिन n बार विल बी परपेंडिकुलर टू b बार, क्यों? क्योंकि प्लेन, लाइन तो प्लेन में लाई करता है, तो ये जो b बार होगा वो प्लेन में पैरेलल होगा, लेकिन n बार तो परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर होगा तो डॉट प्रोडक्ट 0 लेने का, वही डॉट प्रोडक्ट। सो b बार डॉट n बार इज इक्वल टू 0, तो 3 1 जा 3 माइनस 5 इंटू 3 माइनस 15 प्लस 2 है ना, ओके। तो -2 अल्फा इज इक्वल टू 0, सो -12 इज इक्वल टू 2 अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू -6, अल्फा -6, अल्फा -6 तो फर्स्ट एक ही ऑफ जगह है, बी ऑप्शन। फिर भी चलो बीटा देख लेते हैं, बीटा आ रहा है कि नहीं, वैसे तो ये आ चुका है, फिर भी एक बार चेक करने का। 2 अल्फा फ्रॉम 1 2 इंटू -6 प्लस बीटा is equal to -5 -12 plus beta -5 beta is equal to -5 plus 12. The answer is 7 and we are right, option B. लेकिन पहले ही मिल गया था, एक ही ऑप्शन था तो हो गया। Question 23. The equation of the plane passing through the midpoint of the line segment of the join of the points these two and perpendicular to it. समझ रहे आप क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश क्या बोलता है सुनिए। ये आपका प्लेन है, ठीक। अब ये जो दो पॉइंट है ना P और Q, ये P है ये Q है, ठीक। अब ये जिस पॉइंट पे प्लेन को कट करता है मिड पॉइंट है, वो मिड पॉइंट है और परपेंडिकुलर भी है। इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जस्ट शोइंग अ साइन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। अभी P पॉइंट क्या है, P पॉइंट है 1 2 5 और ये क्या है 3 4 3। देखिए क्या बोला है, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑफ दिस PQ एंड परपेंडिकुलर टू इट। तो पॉइंट मिलेगा ना, मिड पॉइंट, पॉइंट जो प्लेन में लाई करता है, निकालते हैं। x1 plus x2 upon 3, 1 plus 3 upon 2, sorry upon 2, 1 plus 3 upon 2, that's my x coordinate. 2 plus 4 upon 2, y coordinate. 5 plus 3 upon 2, z coordinate. ये हो जाएगा 4 upon 2 is 2, 8 upon 2 is, sorry 6 upon 4,
6/2 इज 3, 8/2 इज 4। ये मुझे मिल गया पॉइंट ऑन द प्लेन, जिसको हम लोग ए बार बोलते हैं, जिसको हम लोग x1 y1 z1 बोले, x1 y1 z1 2 3 4, इसको आप ए बार भी बोल सकते हैं, मतलब प्लेन का पॉइंट मिल गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनना, क्या बोला है, ये जो लाइन है ना प्लेन को परपेंडिकुलर है। मेरे को ऐसा ही दिखा दूंगा, ऐसा दिखाना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहता ना, ऐसा बाहर ऐसे आ रहा है, ये थोड़ा सा आपको समझने में शायद प्रॉब्लम हो सकता है। ये परपेंडिकुलर प्लेन को परपेंडिकुलर, अगर ये प्लेन को परपेंडिकुलर मतलब ये पी क्यू खुद नॉर्मल वेक्टर का काम कर रहा है। अगर पी क्यू प्लेन को परपेंडिकुलर कौन होता है प्लेन के इक्वेशन में, नॉर्मल वेक्टर, मतलब पी क्यू अपने आप में एक नॉर्मल वेक्टर का काम कर रहा है। तो नॉर्मल वेक्टर अगर आपको पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, सो एन बार इज पैरेलल टू पी क्यू बार। नॉर्मल वेक्टर पी क्यू बार को पैरेलल जाएगा, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर है प्लेन को, पी क्यू भी परपेंडिकुलर प्लेन को। तो एन बार जो होगा वो क्या होगा, पी क्यू बार कैसे निकालेंगे, क्यू बार माइनस पी बार, क्यू बार माइनस पी बार, 3 - 1 2i कैप, 4 - 2 2j कैप, 3 - 5 -2k कैप। आपको आपका पॉइंट मिल गया, आपको आपका एन वेक्टर मिल गया। आप चाहिए क्या, प्लेन चाहिए। अब कांस्टेंट अलग अलग है क्या, नहीं, कांस्टेंट सेम है। ओके, तो हम लोग को अगर चाहिए तो वी कैन गो विथ x - x1 वाला, x - x1 इंटू ए, क्योंकि ये आपका वो है ना कार्टेशियन फॉर्म है, इसलिए y - y1 इंटू बी, z - z1 इंटू सी इक्वल 0। x माइनस मेरा x1 क्या है इधर, y 2 है, x - 2a और डायरेक्शन रेशियोज क्या है 2, प्लस y - y1 क्या है 3, इसका करस्पॉन्ड डायरेक्शन रेशियो 2, प्लस z - z1 क्या है 4, इसका डायरेक्शन रेशियो n -2 इज इक्वल टू 0। वी सॉल्व दिस, तो ये हो जाएगा आपका 2x - 4, ठीक, प्लस 2y - 6 - 2z प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 2y - 2z बचा क्या, 8 - 4 is 4, 4 - 6 is -2, ऐसा आंसर है क्या, -2, हाँ, डिवाइड बाय 2, चलो डिवाइड बाय 2 कर दो, x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 1, अब है क्या, x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 1, दैट्स ऑप्शन बी, दैट इज ऑप्शन बी, गुड वन, नाइस वन। Twenty-fourth, the vector equation of the plane through the line of intersection of the planes. अब ये आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन का जो फिफ्थ पार्ट है ना, फिफ्थ पार्ट, इक्वेशन ऑफ प्लेन के 5 तरीके निकालने के। अब ये क्या बोल रहा है, दो प्लेन का जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, उसमें से तीसरा प्लेन का इक्वेशन है, तीसरा प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो कैसे लिखते हैं पता है ना, आपका x प्लस वाई क्या है, वो x प्लस वाई प्लस z, और 1 को भी लेफ्ट में लिख देगा, -1 प्लस लैम्बडा टाइम्स 2x प्लस 3y प्लस 4z, उसको भी लेना पड़ेगा, प्लस 4z, 5 भी आएगा, -5 इज इक्वल टू 0। आई होप यू रिमेंबर दिस। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको पहले लिखिए, इसको बाद में लिखिए, कैसे भी लिख सकते हैं, बाहर किसी को अंदर किसको चलता है। तो इसको हम लोग जो ठीक से लिखेंगे, 1 प्लस 2 लैम्बडा x प्लस 1 प्लस 3 लैम्बडा y प्लस 1 प्लस 4 लैम्बडा z प्लस -1 माइनस 5 लैम्बडा इक्वल टू 0। ये मेरा जो प्लेन है उसका ये इक्वेशन इस फॉर्म का रहेगा। अब और क्या बोला है कि ये प्लेन इस प्लेन को परपेंडिकुलर है, दिस इज परपेंडिकुलर टू x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है दोनों का जो नॉर्मल वेक्टर रहेगा वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेगा। Their normal vectors will be perpendicular to each other, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होगा, तो डॉट प्रोडक्ट 0, तो 1 प्लस 2 लैम्बडा इंटू 1 इंटू 1 प्लस 2 लैम्बडा,
minus 1 into 1 plus 3 lambda plus 1 into 1 plus 4 lambda should be equal to 0. डायरेक्शन रेशियोज ना 1 into this minus 1 into this और z का डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट लेंगे हम लोग, 0 होना चाहिए. तो जाएगा 1 plus 2 lambda minus 1 minus 3 lambda plus 1 plus 4 lambda is equal to 0. 4 minus 3 is 1, 1 plus 2 is 3 lambda, ये कैंसिल हो गया, is equal to minus 1, lambda is equal to minus 1 by 3. ओके, लैम्बडा मिला हमको, लैम्बडा. बस हमको क्या लैम्बडा की जगह डाल देने का है, कहीं भी डाल सकते, यहाँ डाल देता हूँ मैं, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ. x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 बाई 3 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इज इक्वल टू 0. तो हम लोग 3 से मल्टीप्लाइंग कर देते हैं, तो हो जाएगा 3x प्लस 3y प्लस 3z माइनस 1 भी है, वो मैं लिखा नहीं शायद, हाँ माइनस 1 भी है, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 भी है इधर, ये मैं लिखना भूल गया. आगे बढ़ते हैं. माइनस 2x माइनस 3y माइनस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0. 3x माइनस 2x इज x, 3y माइनस 3y तो कैंसिल हो गया, 3z माइनस 4z इज माइनस z and minus 3 plus 5 is plus 2. अच्छा, वो वेक्टर फॉर्म में चलेगा, दैट्स नॉट एन इश्यू. अभी आप इसको देखिए, अब आपको अगर किसी को वेक्टर फॉर्म लिखने का, सपोज आपने कार्टेशियन निकाल लिया और सर हमने तो देखा नहीं, हमने वेक्टर फॉर्म में उसको लिखा था, वेक्टर फॉर्म में दिया, नो प्रॉब्लम. लेफ्ट में प्लस 2 कहाँ का, लेफ्ट साइड में प्लस 2, राइट का प्लस 2 नहीं लेने का, राइट का प्लस 2 नहीं लेने का, लेफ्ट का प्लस 2, लेफ्ट का प्लस 2, राइट का प्लस 2 नहीं लेने का, मतलब ये दो में से एक है. अब ये दो में से एक में कौन सा होगा, ये दो में से x माइनस जेड, मतलब आई कैप माइनस के कैप, आई कैप माइनस के कैप, दिस आई कैप के प्लस के कैप. आप समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ, ये कार्टेशियन को कैसे वेक्टर में समझने का वो मैं आपको समझा रहा हूँ. ये x माइनस जेड है तो ये वाला होगा, मींस दिस इज द आंसर, दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज बिकॉज दिस प्लस, जबकि हमारे पास यहाँ माइनस है. दैट्स हाउ यू गेट ऑप्शन डी. The foot of the perpendicular drawn from the origin to a plane. ये प्लेन है, ओरिजिन 0 0 0, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है पॉइंट M 2 1 माइनस 2. बड़ा इजी है, बोलिए वेक्टर इक्वेशन. तो प्लेन का एक पॉइंट तो मिल गया है, मतलब ए बार आपको मिल गया है, 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप. नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर, हाँ माइनस कर दो, दो कोऑर्डिनेट्स को, क्योंकि ऑलरेडी परपेंडिकुलर, कैसे माइनस करना है, माइनस में मजा है, मजा ये कि तो 0 है, 2 माइनस 0 2i कैप, 1 माइनस 0 प्लस j कैप, माइनस 2 0 माइनस, ये आपका टेक्स्ट बुक का सम है, दिस इज टेक्स्ट बुक सम. अब क्या है फॉर्मूला, r बार डॉट n बार इक्वल a बार डॉट n बार, r बार डॉट n बार क्या है, 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप. 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप सब जगह है क्या, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, अरे एक ही है, एक ही है. फिर चलो आगे भी देख लेते हैं, एक ही जगह तो दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड तो एक ही है, राइट हैंड साइड भी चेक कर लेते हैं. 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप डॉट 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप. 2 2 जा 4, 1 1 जा 1 प्लस 4. यस वी आर राइट, द आंसर इज 9. देखा ना, इतना इजी था, ये टेक्स्ट बुक का सम है आपका. The equation of the plane passing to the intersection of the planes and parallel to y-axis. मेरा प्लेन y-axis को पैरेलल है, तो चलिए पहले वो तो हम लोग लिख देते हैं ना, लैम्बडा टाइम्स जो होता है ना इंटरसेक्शन का, क्या है x प्लस y प्लस z माइनस 1 प्लस लैम्बडा टाइम्स, अरे सेम ही, ऑलमोस्ट सेम ही नंबर, डिजिट्स तो सेम ही है शायद, 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 इज इक्वल टू 0. तो इसका होगा 1 प्लस 2 लैम्बडा एक्स
1 प्लस 3 लैम्बडा वाई 1 माइनस लैम्बडा जेड माइनस 1 प्लस 4 लैम्बडा इज इक्वल टू 0। ये मेरा प्लेन है जो दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। अच्छा बोला इट इज दिस, ये जो प्लेन है दिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अभी अगर वाई एक्सिस को पैरेलल है तो इसका डायरेक्शन रेशियोज क्या होना चाहिए? डायरेक्शन रेशियोज विल बी x 0 z। अब जो प्लेन y एक्सिस को पैरेलल है तो इसका जो y एक्सिस का जो y कोऑर्डिनेट y जो डायरेक्शन रेशियो y का होगा वो 0 होगा बिकॉज इट्स पैरेलल टू y एक्सिस। मतलब ये जो पार्ट है ये पार्ट 1 प्लस 3 लैम्बडा 0 3 लैम्बडा माइनस 1। अरे ये तो पहला जैसा ही आंसर है, देखिए लैम्बडा का वही आ गया -1। नाइस। तो लेट्स सब्स्टिट्यूट ओवर हियर, देखते कौन सा मैच करता है। x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 माइनस 1/3 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सबको 3 से मल्टीप्लाई 3x प्लस 3y प्लस 3z माइनस 3 है, अरे -3, ये सब गलती नहीं होनी चाहिए। माइनस 2x माइनस 3y प्लस z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 2x इज x, 3y ये कट गया, 3z माइन प्लस z इज 4z, minus 3 minus 4 is minus 7. Do we have such an answer? Yes, we have an answer. Option C. We have an answer. मतलब आगे सम क्या था? अब आप बोलेंगे कि सर सेम टाइप नहीं, अलग अलग सेक्शंस होता है ना, तो अलग अलग सेक्शन में सेम टाइप रहता है, थोड़ा सा ट्विस्ट होता है क्वेश्चन को। तो अलग अलग सेक्शन में टाइप तो वही रहता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये जैसे इस तरह का एक सम मैंने किया था वो अलग सेक्शन में था, ये क्वेश्चन अलग सेक्शन में पूछा है, उस तरीका रहता है। A line with positive direction cosines passes through the point and makes equal angles। मतलब लाइन का कोऑर्डिनेट दिया है, फॉर लाइन हमको उसका x1 y1 z1 दिया है। क्या दिया भाई? 2 - 1 2। और बोला है कि इक्वल एंगल से डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब L is equal to M is equal to N, and you know that L square plus M square plus N square is equal to 1 होता है, cos square alpha plus cos square beta plus cos square, I hope you know this, है कि नहीं? तो 3L square सबको सेम लिखा, 1 L square is equal to 1/3 और L is equal to 1/√3। I'll go with positive, नेगेटिव पॉजिटिव सब एक चलता है, मतलब M भी वही होगा N भी वही होगा, है कि नहीं? तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल z माइनस z1 अपॉन c। आप मुझे पूछ सकते हैं सर नीचे ए बी सी है, होता है फॉर्मूला में, आपने एलएमएन क्यों लिखा? आप जाके देखिए टेक्स्ट बुक में, टेक्स्ट बुक वालों ने बोला है कि एबीसी की जगह आप एलएमएन भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो एबीसी होता है वो डायरेक्शन रेशियोज है, दे आर रेशियोज, प्रोपोर्शनल वैल्यूज, दे आर नॉट एग्जैक्ट, मतलब यूनिक वैल्यूज नहीं होते, वो प्रोपोर्शनल होते हैं। तो प्रोपोर्शनलिटी में आप उनके डायरेक्शन कोसाइंस भी लिख सकते हैं, नो हार्म, ठीक? ओके, तो ये हो गया। अब हम लोग को ये सबका डायरेक्शन रेशियो डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, x माइनस 2/1 y प्लस 1/1 z माइनस 2/1। एक्चुअली यहीं कर सकते थे, यहीं हटा देते थे, चलो ये भी यहाँ से हटा दे, इक्वल रेशियो। तो अच्छा अब क्या बोला है? लाइन विथ पासेस ऑफ पॉइंट मेक्स इक्वल एंगल्स, द लाइन मीट्स द प्लेन एट पॉइंट Q। ये जो लाइन है, ये लाइन जिसका मैंने इक्वेशन निकाला है, ये जाके ध्यान से देखिए, ये लाइन ये जाके एक प्लेन को मीट करती है एट पॉइंट Q। ये प्लेन का इक्वेशन है 2x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 9।
ये जो लाइन है जाके क्यू प्लेन को मीट करती है पॉइंट क्यू, और ये प्लेन का इक्वेशन है। बोला व्हाट इज द लेंथ पी क्यू, व्हाट इज द लेंथ पी क्यू। ओके, अब ये मेरा लाइन है, ये मेरा लाइन को अगर मैं लैम्बडा लिख दूं तो लैम्बडा क्या डिनोट करेगा, इस लाइन के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं अलग अलग लैम्बडा के हिसाब से अलग अलग पॉइंट होगा, तो क्यू का भी एक पॉइंट होगा विद रिस्पेक्ट टू सम लैम्बडा। तो इसका मतलब क्या होगा, मेरा x इज इक्वल टू लैम्बडा प्लस 2, मेरा y will be equal to lambda minus 1 and z will be equal to lambda plus 2. Yes, I hope you are understanding this. So that can be my q. इसको मैं q ले लेता हूं, lambda plus 2 for some lambda, lambda minus 1, lambda plus 2. अब this q lies in the plane, ये लाई करता है, lies in plane, कौन सा plane, 2x plus y plus z is equal to 9. तो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, है ना, 2 इंटू लैम्बडा प्लस 2 प्लस लैम्बडा माइनस 1 जेड लैम्बडा प्लस 2 इज इक्वल 9, 2 लैम्बडा प्लस 4 प्लस 2 लैम्बडा प्लस 1 इज इक्वल 9, 2 लैम्बडा प्लस 4 लैम्बडा इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज 5, 9 माइनस 5 इज 4, लैम्बडा इज इक्वल टू 1, लैम्बडा का वैल्यू 1 मिल गया। तो लैम्बडा का वैल्यू अगर 1 मिल गया तो q का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 3, 1 माइनस 1 0 एंड 1 प्लस 2 इज 3। q मिल गया, p है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला रूट ऑफ x2 माइनस x1 3 माइनस 2 स्क्वायर, y2 माइनस y1 0 प्लस 1 स्क्वायर, z2 minus z1 3 minus 2 square, 1 square 1 square 1 square root 3. The option is root 3. Very interesting sum, मस्त अच्छा sum है, nice one. Question 20. Let the vectors a bar, b bar, c bar and d bar be such that a bar cross b bar cross c bar cross d bar को 0 बार बोलेंगे सर ये तो वेक्टर्स आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्या करना क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको ही पता चलेगा, बड़ा इजी क्वेश्चन है। Let p1 and p2 be the planes determined by the pair of vectors a bar and b bar, मतलब जो आपका प्लेन p1 है ना उस पे वेक्टर्स कौन कौन सा है, a बार है और दूसरा वेक्टर क्या है, b बार है, ठीक। और आपका जो दूसरा प्लेन है ना p2, उसमें आपका वेक्टर है c बार और दूसरा वेक्टर है d बार, ऐसा बोला है। ये p1 है, प्लेन p2 है, प्लेन p1 का a बार b बार है, प्लेन p2 का c बार d बार है, ये बोला, ठीक। देख लीजिए a बार b बार फॉर p1 एंड c बार d बार फॉर p2। अब a बार क्रॉस b बार का मतलब क्या, ये दो वेक्टर को अगर आप क्रॉस करेंगे तो ये प्लेन को परपेंडिकुलर हो जाएगा, विच इज n बार, विच इज a बार क्रॉस b बार, गेट माय पॉइंट। चलो इसको मैं n1 लिख देता हूं। अच्छा c बार क्रॉस d बार करेंगे तो वो परपेंडिकुलर देगा n2 बार विच इज c बार क्रॉस d बार। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, मतलब n1 बार क्रॉस n2 बार इज इक्वल टू 0। दोनों प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 है। अगर दोनों प्लेन का नॉर्मल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, मतलब दोनों के नॉर्मल वेक्टर्स पैरेलल हैं। इसका मतलब है दोनों प्लेन भी पैरेलल हैं, इसका मतलब कि एंगल 0 है, 0 डिग्री। आई होप यू गॉट इट। देखा ना, इसमें कुछ वेक्टर्स का नहीं है। ये n1 बार है पहले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, ये जो है n2 बार है दूसरे प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 होता है, क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब दोनों पैरेलल होते हैं। इसका मतलब अगर दोनों के नॉर्मल पैरेलल हैं तो दोनों के प्लेन भी पैरेलल होंगे। दैट इज हाउ इट इज सिंपल। P be a point in space, Q be a point on the line, then the value of for mu for which the vector is parallel to the plane। भाई इजी है, वेक्टर इज पैरेलल टू द प्लेन, तो प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो P भी Q बार को परपेंडिकुलर हो जाएगा।
अगर पी क्यू बार प्लेन को पैरेलल है तो प्लेन का जो नॉर्मल 1-4 3 वो पी क्यू बार को परपेंडिकुलर होगा, तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा ना। शॉर्ट में समझो तो देखिए क्या होगा, पी क्यू बार जो होगा विल बी परपेंडिकुलर टू एन बार, प्लेन का जो एन बार होगा, क्योंकि पी क्यू बार अगर पैरेलल प्लेन को पैरेलल है तो नॉर्मल वेक्टर को तो परपेंडिकुलर होगा, तो मतलब इन शॉर्ट क्या हो जाएगा, पी क्यू बार डॉट एन बार शुड बी, बेसिक फॉर्मूला की मैं बात कर रहा हूं, ये यूज होना चाहिए इसमें। अब हमको सब निकालना पड़ेगा वो ठीक है। अगर जैसे कि मैं अगर एन बार की बात करूं, एन बार, तो एन बार क्या बनता है आपका, आई कैप -4 जे कैप +3 के कैप, ये तो आपका एन बार हो गया। अब आप बोलेंगे सर पी क्यू बार कैसे निकलेगा, पी बार तो है, क्यू बार निकालना है, क्यू बार कैसे निकालेंगे। अब देखिए आप क्यू बार के लिए क्यू बोला इस पे लाई करता है, इस पे है ना, अगर क्यू इस पे लाई करता है तो देखिए आर बार इज इक्वल टू, दोनों का आई को साथ में ले लीजिए, 1 - 3 म्यू, 1 - 3 म्यू आई कैप, ठीक, फिर प्लस -1 + म्यू, -1 + म्यू जे कैप, अच्छा 2 + 5 म्यू, 2 + 5 म्यू के कैप, ये आपका आर बार है। तो ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट आप ले सकते हैं, वाई कोऑर्डिनेट ले सकते हैं, जेड कोऑर्डिनेट ले सकते हैं। तो आप क्यू क्या ले सकते हैं, क्यू के लिए 1 - 3 म्यू -1 + म्यू 2 + 5 म्यू, 2 + 5 म्यू, ये क्यू का कोऑर्डिनेट होगा, ये पी का कोऑर्डिनेट होगा। हम पी क्यू बार निकालते हैं, पी क्यू बार क्यू बार माइनस पी बार, 1 - 3 म्यू -3, 1 - 3 म्यू -3, ठीक है। मैं भी डायरेक्शन रेशियोज चलो लिख देता हूँ, आई कैप चाहिए तो आई कैप भी लिखो, नहीं लिखेंगे तो भी चलता है, लिख देता 1 - 3 -3, ओके। -1 + म्यू -2, -1 + म्यू -2 जे क्या, 2 + 5 म्यू -6, 2 + 5 म्यू -6 के क्या, तो -2 - 3 म्यू आई कैप, म्यू -3 जे कैप, 5 म्यू -4 के कैप। तो आपका पी क्यू बार हो गया, या आपका एन बार है, उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, है कि नहीं। सो पी क्यू बार डॉट एन बार इज इक्वल टू 0। सो 1 × -2 - 3 म्यू -4 × म्यू -3 +3 × 5 म्यू -4 इज इक्वल टू 0, -2 - 3 म्यू -4 म्यू +12 +15 म्यू -12 इज इक्वल टू 0, -15 - 7 8 म्यू इज इक्वल टू 2, म्यू इज इक्वल टू 1/4। क्या फाइंड करना है, म्यू इज 1/4, हो गया, सम इज ओवर। मतलब इसमें आपको क्या समझना है, देखिए आपको समझना है कि पी क्यू बार प्लेन को पैरेलल है तो पी क्यू बार नॉर्मल वेक्टर को परपेंडिकुलर, नॉर्मल वेक्टर डायरेक्टली आ रहा है, पी क्यू बार के लिए पी है क्यू नहीं है, तो आर बार जो दिया है उसको आई जे के में चल, तो पहला कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा पी क्यू का, दूसरा वाई हो जाएगा, तीसरा जेड हो जाएगा। इससे आपको पी क्यू बार मिलेगा, डॉट मारिए आपको म्यू मिल जाएगा, विच इज द आंसर। A plane makes positive intercepts of unit length on each of x and y axis। पहले तो बोला plane makes positive intercepts, इंटरसेप्ट फॉर्म जैसा लाइन में होता है ना, x/a + y/b = 1, वैसे प्लेन में भी होता है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, x/a + y/b + z/c, एक एक्स्ट्रा आ जाता है। अब यहां क्या बोला, बट बोला है यूनिट लेंथ x और y का यूनिट लेंथ है, मतलब a = b = 1, ऐसा बोला है। तो x/1 + y/1 + z/c = 1। चलो अब ले ठीक से लिख दो, x + y + z/c = 1, ऐसा बोला उन्होंने। आगे इट पासेस टू द पॉइंट, तो सब्स्टिट्यूट कर दो, इट पासेस थ्रू पॉइंट, कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, -1 1 2, तो लेट्स सब्स्टिट्यूट, -1 + 1 + 2/c = 1, 1 1 कट गया, 2/c
इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू c2 आ गया। तो c2 आ गया तो 1 में हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, देयरफॉर x प्लस वाई प्लस z अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। सबसे मल्टीप्लाई 2x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 2। ये मेरा प्लेन का इक्वेशन आ गया, ठीक है ना, प्लेन का इक्वेशन। क्या बोल रही है? इट मेक्स थीटा विद द एक्स एक्सिस, एंड व्हाट इज थीटा? प्लेन का एक्स एक्सिस, एंगल बिटवीन अ प्लेन एंड अ लाइन, एक्सिस इज अ लाइन, दिस इज अ प्लेन। व्हाट इज द फॉर्मूला बिटवीन अ प्लेन एंड अ लाइन? एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन। सबसे पहले तो ये आपको मालूम होना चाहिए, तो साइन थीटा होता है, साइन थीटा। बी बार लाइन का होता है, एन बार प्लेन का होता है, अपॉन मॉडुलस बी बार मॉडुलस एन बार। अभी लाइन का बी बार एक्स एक्सिस है तो उसमें सिर्फ आई कैप है, उसमें सिर्फ आई कैप है, डॉट। एन बार ये आपका यहां से आएगा 2 2 1 नॉर्मल वेक्टर, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, अपॉन इसका मैग्नीट्यूड रूट ऑफ 1 स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, है कि नहीं? यहाँ कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है? देखता हूं। 2 अपॉन रूट 1 इज 1 एंड ये क्या है 9, 2/3 थीटा इज साइन इनवर्स 2/3। डू हैव दिस आंसर? यस, आई हैव द आंसर, ऑप्शन डी। साइन क्यों आया? बिकॉज इज एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। कौन लाइन कौन है? एक्स एक्सिस, और प्लेन तो मैंने निकाला इक्वेशन। First, let L be the line of intersection of the planes. If L makes an angle alpha with the positive x axis, then what is cos alpha? मतलब लाइन L जो है x एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बना रहा है, तो पूछा है कि cos अल्फा क्या होगा। तो दो एंगल के बीच का फॉर्मूला cos अल्फा इज L का सपोज हम लोग वेक्टर जो भी उसका लाइन डायरेक्शन रेशियोज होगा वो b वेक्टर होगा, और x एक्सिस i कैप होगा, तो इट बी i कैप डॉट b वेक्टर अपॉन मॉडुलस i कैप इंटू मॉडुलस b वेक्टर। i कैप मतलब x एक्सिस का एंगल बना रहा है, और b वेक्टर आपका लाइन का जो भी वेक्टर होगा, जो भी वेक्टर बनता होगा वो हमको देखना पड़ेगा कैसे मिलेगा, ठीक है। ओके, तो आई कैप तो पता है, वो तो 1 है इसका मैग्नीट्यूड, बी निकालना। अब देखिए बी कैसे मिलेगा। लेट एल बी द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स। तो एल इज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स इफ एल मेक्स एन अल्फा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, इसमें हम लोग को लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, इसमें थोड़ा सा मेरे ख्याल से इनकम्प्लीट है क्वेश्चन, जस्ट 1 मिनट, कंप्लीट इनकम्प्लीट है ये। नो, आई थिंक इट्स फाइन। लेट एल बी द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। अब देखिए दो प्लेन है, ये उसका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। अब मुझे लाइन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो क्या होगा, ये नॉर्मल वेक्टर इस प्लेन का निकलेगा और ये नॉर्मल वेक्टर इस प्लेन का, दोनों का नॉर्मल वेक्टर निकलेगा। ये दो प्लेन्स में से एक नॉर्मल यहां से, एक नॉर्मल यहां से, दो निकलेगा, ठीक है ना। अब ये जो नॉर्मल, दोनों नॉर्मल जो निकलेगा उसका मैं अगर क्रॉस प्रोडक्ट लूं, प्लीज गेट माय पॉइंट, ये दो प्लेन्स है, ये बीच में लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, ये दो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर का अगर मैं क्रॉस मारूंगा ना तो वो ऐसा जाएगा, वो इस लाइन को पैरेलल हो जाएगा। Get my point. What am I trying to say? Normal vectors
ऑफ द प्लेन, सबसे पहले हम लोग वो निकालते हैं। जैसे n1 बार, n1 बार क्या होगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और n2 बार क्या होगा i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। ये दो प्लेन्स आपके जैसे दो प्लेन्स है ना, यहां से एक नॉर्मल वेक्टर निकलेगा, इसका यहां से निकलेगा, ठीक है, क्रॉस मारेंगे दूसरे को। अब अगर इन दोनों का क्रॉस मारेंगे ना तो वो वर्टिकल आएगा, वर्टिकल, और मेरी लाइन जो भी है वो भी वर्टिकल है, मतलब इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा मेरी लाइन को पैरेलल होगा। देयरफॉर n बार इक्वल टू n1 क्रॉस n2 बार विल बी पैरेलल टू लाइन L। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये चीज आपको समझना है कि दोनों प्लेन का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो वर्टिकल होगा, जो कि मेरे लाइन को पैरेलल होगा। तो आई गेट दिस फर्स्ट, i j k 2 3 1 1 3 2, n bar is equal to I cap 6 minus 3 minus j 4 minus 1 plus k 6 minus 3, तो 3i cap minus 3j cap plus 3k cap, that's my n bar। चाहिए तो 3 बाहर लिख देंगे, i cap minus j cap plus k cap, that's my n bar। अब ये पैरेलल है ना, तो दिस इज सेम एज b bar, b bar is equal 3 i cap minus j cap plus k cap, ठीक है ना। अब 3 नहीं लिखेंगे तो भी चलता है, चलो लिख दिया हम लोगों ने, उसी को ले लिया हमने, हम पैरेलल। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो cos अल्फा इज इक्वल टू i cap डॉट 3 टाइम्स i cap minus j cap plus k cap अपॉन √1, और b cap क्या है 3 टाइम √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अभी i डॉट आई देगा सिर्फ 3, और तो कुछ देगा नहीं, ये 1 है 3 है √3, 1 अपॉन √3, दैट इज द आंसर। सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये कंसेप्ट समझना है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो इस सब में कुछ नहीं है। द लाइन्स आर कोप्लेनर इफ, दो लाइन्स हैं और बोला है कि वो कोप्लेनर है। अब ये कोप्लेनरिटी कंडीशन अगर आपको याद है, कोप्लेनरिटी कंडीशन क्या पता है, ऐसा कुछ है, a1 बार डॉट b बार क्रॉस c बार इज इक्वल a2 बार डॉट b बार क्रॉस c बार, ऐसे ही कुछ है। मतलब इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, a2 माइनस a1 बार डॉट b बार क्रॉस c बार इज इक्वल टू 0, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अभी आपका a1 क्या है 2 3 4, ये a1 है, a2 क्या है 1 माइनस 4 5, चलो ले लेते हैं, माइनस करना है ना, 1 माइनस 2 4 माइनस 3 5 माइनस 4, ये तो कोऑर्डिनेट। अभी b बार पहले का डायरेक्शन 1 1 माइनस k, c बार k 2 1, ये फॉर्मूला आपका, ये टेक्स्ट में आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है, हाँ, कोप्लेनरिटी ऑफ प्लेन्स, कोप्लेनरिटी ऑफ प्लेन्स का डायरेक्ट फॉर्मूला है। -1 1 1 1 1 माइनस k k 2 1, ओके, -1 1 माइनस 2k, सॉरी प्लस 2k, -1 1 प्लस k स्क्वायर, 1 प्लस k स्क्वायर प्लस 1 2 माइनस k इज इक्वल टू 0, -1 माइनस 2k -1 माइनस k स्क्वायर प्लस 2 माइनस k इज इक्वल टू 0, माइनस k स्क्वायर माइनस 3k, ये तो कट गया भाई, k स्क्वायर प्लस 3k इज इक्वल टू 0, k इंटू k प्लस 3 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू -3, बी ऑप्शन बी।
कोप्लेनरिटी ऑफ लाइंस इन अ प्लेन का एक कंडीशन है, आप देख सकते हैं टेक्स्ट में डायरेक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से सॉल्व। तो ऑलमोस्ट 1 आवर का लेक्चर हो गया है, तो चैप्टर तो कंप्लीट नहीं हो, एक और लेक्चर लगेगा और मैं बहुत ज़्यादा भी नहीं करना चाहता कि बहुत ज़्यादा हो जाए ओवरडोज। तो आज मेरा सेकेंड और थर्ड मेरा कंक्लूडिंग रहेगा, कंप्लीट हो जाएगा। कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना कमेंट्स तो जरूर दीजिएगा कैसा लग रहा है आपको मेरा लेक्चर्स वीडियोस। और भी आता धीरे धीरे लाऊंगा, जितना आपके हम लोग के पास टाइम बचा है मैं लाऊंगा। और देखते रहेगा मेरा वीडियोस। कोई कमेंट कोई फीडबैक हुआ तो जरूर दीजिएगा। आज का वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।